श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को शायद पता चल गया होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी वृंदावन पहुंचे हुए हैं, बरसाना पहुंचे हुए हैं। किस लिए पहुंचे हुए हैं? राधा रानी जी से माफ़ी मांगने के लिए। अब दोस्तों, ये वीडियो एक बार थोड़ा आप लोग ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ताकि आप लोगों के बीच में या और लोगों के बीच में अब जो लोग गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे आप उनसे बच सको। सबसे पहली चीज़, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक वो प्रमाण दिया है कि ऐसे पंडित जी आप लोगों ने आज तक नहीं देखे होंगे। जिन पंडित जी को वृंदावन के संत जनों ने इतनी गालियां दी हैं, इतना अपशब्द कहा है, उन पंडित जी ने उनको पलटकर कोई जवाब नहीं दिया है, कुछ अपशब्द नहीं कहा है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा है। पर जो वृंदावन के संत जन हैं या जो पंडित जन हैं, वो महीने भर से पंडित जी के बारे में ना जाने क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे कैसे अपशब्दों से बात कर रहे हैं। जिन पंडित जी को लाखों लोग, करोड़ों लोग दिल से मानते हैं, भाई उनकी चीज़ों को जानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, भाई उनको तुम ऐसे शब्दों से मतलब कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है। और सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको एक बात यहाँ पर बता दें कि पंडित जी से मतलब पंडित जी को सिर्फ वही लोग अपशब्द कह रहे हैं जो पंडित जी से जलते हैं, क्योंकि पंडित जी की आज प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है। और ये बात भी आप सभी लोग जानते हो कि जब भी कोई प्रसिद्ध होता है तो भाई उसको उसकी टांग खींचने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, है ना। तो भाई वही बात यहाँ पर भी हुई है। पर पंडित जी ने इस विवाद को ना बढ़ाते हुए उन्होंने सीधा, वो लोग पंडित जी वृंदावन पहुँच गए और पंडित जी के साथ और भी जो लोग रहते हैं भाई वो भी वृंदावन पहुँचे, और पंडित जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है राधा रानी जी को और उनसे माफ़ी मांगी है कि भाई अगर उनके शब्दों से किसी को भी कोई भी आहत हुआ है या राधा रानी जी को मतलब कुछ भी लगा हुआ है, तो भाई उसके लिए उन्होंने दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगी है। अब लोग इसको गलत तरीके से यहाँ पर टीवी पर या न्यूज़ चैनल पर बताएंगे कि भाई देखो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी, ऐसा किया, या पंडित प्रदीप मिश्रा जी झुक गए। तो उनका जवाब हम आप लोगों को एक बात से दे देते हैं कि माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने वाला इतना बड़ा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पंडित जी ने आज वो प्रमाण दिया है जिस प्रमाण के लिए लोगों ने इस प्रमाण को आज तक देखा ही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, इस माफ़ी को जिन पंडित जी को लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, वो पंडित जी व्यासपीठ से भी माफ़ी मांग सकते हैं, वो पंडित जी खुद वृंदावन जाकर भी माफ़ी मांग सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। पंडित जी ने व्यासपीठ पर बैठकर बोला था कि जब भी राधा रानी जी उन्हें बुलाएंगी वो ज़रूर आएंगे, दंडवत प्रणाम करके उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। और उन्होंने व्यासपीठ से भी माफ़ी मांगी थी। पर जब भी जो पंडित जन हैं जो कि पंडित जी के बारे में कुछ भी कह रहे थे, वो लोग ये बोलने से थक नहीं रहे थे कि पंडित जी ने माफ़ी नहीं मांगी। उनको वो वीडियो काट कर क्यों किसी ने नहीं दिखाया जिस वीडियो क्लिप में पंडित जी ने व्यासपीठ पर बैठकर सभी लोगों से माफ़ी मांगी थी। उससे भी शांति नहीं मिली, तो पंडित जी ने सोचा इस विवाद को हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए पंडित जी सीधा पहुंच गए वृंदावन में जाकर पंडित जी ने साष्टांग दंडवत राधा रानी जी को प्रणाम किया। अब दोस्तों, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। भगवान हमारे माता पिता हैं। अब दोस्तों, भगवान के सामने अगर किसी ने शीश झुकाया, ना जाने कितने सारे लोग डेली जो है शीश झुकाते हैं भगवान के सामने, तो पंडित जी ने अगर झुका लिया तो इसमें अलग सी कौन सी बात है ना। पंडित जी भी वृंदावन गए, दर्शन करके आए, दंडवत प्रणाम किया। अब इसको ज़्यादा वैसे तरीके से अगर कोई दिखाए तो भाई आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। अब दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो में एक वीडियो और दिखाएंगे जिस वीडियो में पंडित जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद क्या कुछ बातें कही हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अब हम उन पंडित जन से, वृंदावन के उन संत जनों से एक बात और कहना चाहेंगे, भाई राधा रानी जी के बारे में जो गाने बनाए गए हैं, जो फिल्में बनाई गई हैं, जो नाटक बनाए गए हैं, भाई उन पर आप विरोध करिए और उनसे नाक रगड़वा कर वृंदावन में माफ़ी मंगवाइए, तब हम आपको मान जाएंगे। पंडित जी वैसे नहीं है जैसे आप उन्हें समझ रहे हो। पंडित जी ने देखो विवाद खत्म करने के लिए खुद ब खुद माफ़ी मांग ली है। अब आप लोगों की बारी है, भाई आप क्या करते हैं उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से राधा रानी जी को बोलते हैं। अब आप वह वीडियो देखिए, इस वीडियो को पंडित जी ने बोला है। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत ही आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडली जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। सभी मीडिया वालों से भी निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहें, हर हर महादेव कहें। और सभी, चाहे मृदुलेश शास्त्री जी हो, चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का प्रयोग नहीं किया जाए।
दोस्तों आप लोगों ने देख लिया पंडित जी वृंदावन में जाकर भी किन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं भाई। जिन लोगों ने पंडित जी को अपशब्द कहे हैं, है ना, जिन लोगों ने पंडित जी का पुतला जलाया है, और जो वृंदावन वासी हैं, बरसाना में रहने वाले हैं, उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी है। भाई आप खुद सोचो, इतने बड़े जो पंडित जन हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो ऐसे ही तो वो होंगे नहीं। आज पंडित जी ने माफ़ी मांग कर ये साबित कर दिया कि पंडित जी से बड़ा इस मतलब सब जगह में कोई और पंडित जी है ही नहीं, है ना। ऐसी शिव महापुराण कथा करने वाले कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ आज तक आप लोगों ने शायद ही कभी मतलब देखी होगी। क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, जिसको अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है, भाई वो कभी इतनी आसानी से माफ़ी मांग ही नहीं सकता। पर आप पंडित जी को देख लो, भाई पंडित जी ने सिर्फ़ और सिर्फ विवाद खत्म करने के लिए वृंदावन में जाकर, बरसाना में जाकर सभी लोगों से माफ़ी मांगी है, वृंदावन वासियों से माफ़ी मांगी है। तो भाई ऐसे पंडित जी को भाई आप लोग कैसे क्या कहोगे, वो आप हमें कमेंट करके बताओ। इस बात से पंडित जी ने सभी लोगों का दिल जीत लिया है, और पंडित जी के लिए जो इज़्ज़त है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब पंडित जी को करोड़ों नहीं अरबों लोग भी जानेंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं। अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।